गोंडा में बॉडीगार्ड वाले कर्मचारी की खुल सकती है पोल। फर्जी अभिलेखों के सहारे शिक्षक बनने की हुई शिकायत। आरोप की पुष्टि के लिए कर्मचारी के खिलाफ बैठाई गई जांच, खुल सकता है भेद। फर्जी तरीके से हत्याई नौकरी और अब स्कूल जाने के बजाय कर रहे हैं नेतागिरी। एडेड विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति की पहले से ही चल रही है एसआईटी जांच। गोंडा जिले की एक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में तैनात शिक्षक की तैनाती पर सवाल खड़ा किया गया है। आयुक्त व डीएम से मामले की शिकायत भी की गई है। शिकायत के बाद आरोपी शिक्षक के खिलाफ जांच भी बैठा दी गई है। आरोप में फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक बनने व उसके बाद स्कूल में पढ़ाने के बजाय बॉडीगार्ड लेकर नेतागिरी करने की बात कही गई है। जिले के इटियाथोक क्षेत्र के दरियापुर हरदोपट्टी निवासी शिव कुमार तिवारी ने मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके गांव के ही निवासी राजकुमार दुबे उर्फ झोंगे महाराज, जो कि अपना हस्ताक्षर भी सही ढंग से नहीं बना पाते, वो बीएड व टीईटी पास किए बिना ही फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक बन बैठे हैं। आरोप है कि राजकुमार दुबे उर्फ झोंगे एडेड विद्यालय बालक भगवान लघु माध्यमिक विद्यालय भटपुरा बिशुनपुर संगम इटियाथोक में बतौर सहायक अध्यापक तैनात है और फर्जी नियुक्ति लेकर पढ़ाने के बजाय नेतागिरी करने में मस्त रहते हैं। राजकुमार दुबे उर्फ झोंगे महाराज के इंडियन बैंक के कलेक्ट्रेट शाखा के खाते में हर महीने करीब 60,000 रुपए का भुगतान भी हो रहा है। राजकुमार दुबे सरकारी सुरक्षा कर्मी लेकर हमेशा नेतागिरी करते रहते हैं। आरोप है कि उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद आरोपी के रसूख के चलते अधिकारी जांच व कार्रवाई करने से डर जाते हैं। वहीं जब भी कोई राजकुमार दुबे और झोंगे महाराज के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाता है, जिससे कोई भी जल्दी इनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और इस तरीके से फर्जी अभिलेखों के सहारे नियुक्ति हासिल करने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी को बचाने में बार बार कामयाब रहता है। हमने शिकायत किया है कि एक राजकुमार दुबे उर्फ झोंगे हैं, हमारे ग्राम सभा के निवासी हैं दरियापुर हरदोपट्टी के। ये पता चला है कि बालक भगवान लघु माध्यमिक विद्यालय बिशुनपुर संगम भटपुरा में ये नौकरी करते हैं, जबकि हमने ये देखा है कि ये पूरा दिन एक गनर के साथ बैठ करके और अपनी गाड़ी से इधर उधर नेतागिरी करते हैं। बैनर पोस्टर में इनका काफ़ी जगह देखा है हमने, और ये कभी स्कूल भी नहीं जाते हैं। तो इसी संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय और डीएम महोदय को मैंने एक पत्र से शिकायत किया है कि ये फर्जी अध्यापक हैं और ये पढ़ा लिखा भी नहीं है और ये अपना ठीक से दस्तखत नहीं कर पाते हैं, तो ये मास्टर कैसे हो गए। इसी संबंध में हमने शिकायत बीएसए साहब से और मंडल आयुक्त से और डीएम साहब से हमने शिकायत किया था, जिस संदर्भ में हम कई बार ऑफिस गए और हमने ये भी पूछा कि सर इसमें कार्रवाई क्या चल रही है, तो गोल मटोल बता करके टाल देते हैं। फिर हमने जन सूचना मांगा, जन सूचना के तहत हमें कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया और इनका कारनामा बहुत बड़ा ही उजागर है। हमारे क्षेत्र में कई लोगों को ये फर्जी मुकदमा में, जहाँ तक कि मुझे भी फर्जी मुकदमे में फंसा करके और ये काफ़ी संपत्ति अर्जित कर लिए हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हैं। और जब भी इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन देता है तो उसे कहीं ना कहीं मुकदमे में फर्जी तरीके से फंसा देते हैं। आप बता रहे हैं कि शिक्षक हैं, क्या कोई इसका डिटेल भी है? हाँ, हमें जानकारी हुई है। इनका खाता है इंडियन बैंक इलाहाबाद कलेक्टर परिषद गोंडा में, जहाँ इनका वेतन मानदिया जाता है। और हमने इस संबंध में वित्त लेखा अधिकारी से भी बात मैंने किया था, तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं किया और बीएसए साहब भी यही कहकर टाल देते हैं। हमें यह लगता है कि चूँकि शासन सत्ता है उसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है, इस वजह से अधिकारी कर्मचारी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनके ये जो फर्जी तरीके से मास्टर हैं, चूँकि ये पढ़ा लिखा है नहीं, दस्तखत कर नहीं पाते हैं, और अभी इनको एक दस्तखत करने के लिए कह दिया जाए तो ठीक से दस्तखत नहीं बना पाते हैं, तो ये शिक्षक कैसे हो गए। इसलिए हमें जो लग रहा है कि जो शिक्षा माफिया रैकेट जो चल रहा है, उसी आधार पर इन्होंने अपना जो है किसी हिसाब से अपन फर्जी डिग्री उग्री लगा करके और इन्होंने अध्यापक के कार्य पर काम कर रहे हैं, जबकि ये पूरा दिन इधर उधर नेतागिरी करते हैं और कभी स्कूल भी नहीं जाते हैं और वेतन इनके खाते पे आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। शिकायतकर्ता ने बताया कि राजकुमार दुबे उर्फ झोंगे अपने आप को भाजपा कार्यकारिणी का सदस्य बताता है व दूसरी तरफ सरकारी नौकरी भी कर रहा है। झोंगे महाराज के नाम से मशहूर राजकुमार दुबे नेतागिरी के हनक में अधिकारियों पर भी दबाव बनाने में कामयाब रहता है। वह जिले के अधिकारी कार्रवाई से कतरा रहे हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं बता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये वेतन जो है सरकारी अध्यापक का भी ले रहे हैं। इसी वजह से इनको अधिकारी कर्मचारी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इनके साथ एक सुरक्षा इनको सरकारी मिला हुआ है, जबकि जो अध्यापक के पद पर हैं उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकती। ये भी गैर कानूनी तरीके से इनको सुरक्षा प्राप्त है। और इनके खाते का जांच करवाया जाए, क्योंकि इनके खाते में ट्रेजरी से पैसा सरकारी आ रहा है, तो सरकार का भी इसमें नुकसान हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि इसकी जाँच हो। शिकायतकर्ता शिव कुमार ने बताया कि एक ही व्यक्ति कैसे शिक्षक होते हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य हो सकता है और उसे सरकारी सुरक्षा कैसे मिल रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब कोई भी अधिकारी नहीं देना चाह रहा। शिकायतकर्ता ने कहा, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत करूंगा। ये राजकुमार दुबे और झोंगे महाराज ये कार्यकारिणी सदस्य भी अपने आप को बता रहे हैं, और इन्हें सुरक्षा भी प्राप्त है, और इनका वेतन भी ट्रेजरी से इनके खाते में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये है कि कैसे इनको सुरक्षा मिली है, कैसे इनको वेतन भी जा रहा है, और कैसे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। भाजपा के नेताओं से आपने शिकायत की इस बारे में, भाजपा अधिकारियों से? हाँ, इसकी शिकायत हम उच्च नेताओं से करेंगे। आपको बता दें कि गोंडा में पहले भी एडेड विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति का मामला उजागर हुआ था, जिसके खुलासे के लिए शासन के आदेश पर एसआईटी की टीम जांच भी कर रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो राजकुमार दुबे बालक भगवान लघु माध्यमिक विद्यालय में अनुचर के पद पर कार्यरत हैं, और जिस खाते का जिक्र शिकायतकर्ता ने किया है, इंडियन बैंक कलेक्ट्रेट शाखा में राजकुमार दुबे के नाम से जो खाता संचालित है, उस खाते में करीब 50,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं, और यह सरकारी पैसे बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यह शिकायत की गई है, अनुचर हैं या शिक्षक हैं, इस बात की भी जाँच होनी चाहिए। और हर महीने इनके खाते में पैसे अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी गड़बड़ी है। जिस प्रकार से शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि यह शिक्षा विभाग में नौकरी करने के बावजूद भाजपा नेता भी बने हुए हैं, लगातार यह नेतागिरी करते हैं, सरकारी गनर भी इनको प्राप्त हैं। तो यह इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है, तो कहीं ना कहीं इन सब मामलों में जांच होगी। जांच के बाद ही पूरे मामले का पर्दाफाश हो सकेगा। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर जांच कब तक होती है और कब तक कार्रवाई होती है। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।